आपको सबसे पहले ये होता है कि मुझे इस काम में सक्सेस चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस डूब जाए, मुझे लॉस हो, क्योंकि हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हम जितने भी मतलब जल्दी कुछ की रईस हो, लेकिन हमें जो उस टाइम स्पेसिफिकली मनी की जरूरत होती है और हम फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर एतमाद बनवाना जरूरी होता है कि हमें जो दे रहा है अमाउंट या फाइनेंस कर रहा है उसका हम पर एतमाद। अब एतमाद का मतलब ये नहीं है कि वो हम पर खुले खजाने लुटा देगा। हमारे फादर हैं या हमारे जो भी जिससे भी हम हेल्प ले रहे हैं, जिनसे भी या अपना बिजनेस भी हम कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें ये पता होता है कि अब हम जब भी कोई न्यू काम करेंगे, कोई भी न्यू वर्क, इसमें कोई भी न्यू इनोवेशन लेकर आएंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट करने के बाद काम नहीं की तो हमें लॉस होगा। अगर हमें लॉस हो गया तो हमें क्या दोबारा कोई फाइनेंस देगा? नहीं देगा। अगर हमें कोई फाइनेंस दे भी दे तो भी उस तरीके से हमें उस पे या तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा या हमें किसी और तरह का लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उसने कहा कि हमें फियर ऑफ फेलियर होता है। फेलियर का रीजन यही होता है कि आपको डर होता है कि मैं नाकाम हो गया तो फिर मैं इसको बिजनेस को रन नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मसाइल होंगे। ठीक है, अब इसने लिखा है क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे खौफ है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है। जब आपने एक स्पेस बना ली एक्सपेरिमेंटेशन की, इस बात का मतलब यह है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज थे, आपने कहा मेरे बेसिक बिजनेस के लिए इतने तो काफी हैं, इसके अंदर मेरा बिजनेस रन होता है। लेकिन अगर इस वाले पार्ट को या इस वाले रेवेन्यू को अगर मैं एक्सपेरिमेंटेशन में इम्प्लांट या पुट कर भी दूं तो मुझे इससे इतना लॉस नहीं होगा कि मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग कि आपको एक सेफ प्लेस क्रिएट करनी होती है कि जिसमें आप अपने बिजनेस को लॉस से बचा लें। तो यहाँ पर फियर ऑफ लॉस का मतलब इसीलिए सॉल्यूशन दिया गया है कि आपने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सेफ प्लेस बनानी है। ऐसा नहीं है कि अभी बिजनेस शुरू किया पहले दिन और साथ ही आप लोगों ने जो है वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज को इस पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। टाइम लगेगा बिजनेस को ग्रो करने में, उसको उस पार्ट को उस टाइम को अचीव करने में। अब आपको लगता है कि मुझे 6 साल हो गए बिजनेस करते हुए, अब मुझे इतना प्रॉफिट, इतना मुनाफा मिल रहा है। अब अगर मैं इस पार्ट से या इस रेवेन्यू से कोई भी काम नहीं करूंगा, फायदा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो इतना लॉस नहीं होगा कि मुझे बिजनेस बंद करना पड़ जाए, तो मेरी गुडविल खराब हो जाए। तो इस चीज के लिए इस पॉइंट को ऐसे लिखा गया। अब ये तो था मेरा पॉइंट। अब आपका अगर ये कहना है कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए तो मे भी और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आपके माइंड का जो सॉल्यूशन है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। Thank you.